अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल लाजमी पर मौजूद। आज से हम सिलसिला शुरू करेंगे सियासत का, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, फार्म भरने शुरू हो गए। सारे सियासी कारकुन जो है अपनी अपनी तरफ से जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो थोड़ा तारुफी भी प्रोग्राम करेंगे, उनकी बताएंगे कि हमारी मटियारी, क्योंकि मैं मटियारी की बात कर रहा हूँ, जो व्यूअर्स बाहर के हैं जो हमें देख रहे हैं, उनकी मटियारी सिंध का जिला है जिस पर सियासत लोग करते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े जबरदस्त लीडर हैं, सारे के सारे अच्छे लोग हैं, मगर उनका इंतजाम अच्छा नहीं है, ये मैं बात करूंगा। मगर पहले मैं बताऊं कि PS 57 में कल साईं फखरुज़मा साईं ने जो है वो फार्म भराया। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि टिकट उनको मिलेगी, क्योंकि बड़े एतमाद के साथ, बड़े वकार के साथ वो अपने लोगों के साथ आया और उसने फार्म भराया बड़े अच्छे तरीके से। और जो इलेक्शन कमीशन के साथ वो बैठ के फार्म भरा रहा है। आइए पहले मैं आपको उनकी वीडियो दिखाएं, ये देखें। जी Thank you, sir. Thank you for your time. Pages. See you. जी जनाब, देखा आपने, तो साईं फखरुज़मा एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बेटे हैं साईं मखदूम डॉक्टर रफीक जमा के, जो शेर है, कहते सियासत का बानी है, उसको सियासत करना आती है। तो उसके ठाठ बाट कैसे हैं सियासत में, आइए आपको दिखाएं ये छोटी सा क्लिप जो लोगों ने बनाया, ये देखें। जी जनाब, फिर हमारा शेर मटियारी का, हमारा सूर्य बादशाह जो कहलाता है, साईं जामोट सरदार मोहम्मद अली शाह जामोट, जो भी शासन में पीपल्स पार्टी में है, सेनेटर हैं, और उनको भी टिकट मिलने की अफवाह, मगर अभी तक आज 21 तारीख है, टिकट अनाउंस नहीं हुई। कहते हैं कि टिकट नहीं मिली तो वो सेनेटर की उसको अप्लाई करेंगे, मगर हैं वो पार्टी के साथ। तो आइए साईं मोहम्मद जामोट के कुछ फोटो आपसे शेयर करें। उसके बाद नाम आता है साईं हाजी जलाल शाह जामोट का। वो हमेशा मटियारी के लिए लड़ता रहता है। वो एंटी जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से, या उन लोगों के लिए वो कहता है कि हमारी मटियारी कुछ मिले, वो कहता है मटियारी कुछ मिले, वो कहता है मैं नहीं खड़ा होता, मगर कोई भी हो मटियारी का, कोई भी हो तो आ जाए। उनमें जोश है, जज्बा है, और खर्च करने की हिम्मत भी है, और वो परवाह भी नहीं करता। तो आइए उनके जोश और जज्बे की, वलवले की ये आपको स्पीच सुनाए कि वो कैसा जज्बा रखता है, ये देखें। पर आज जेका तव्हां हिम्मत कई, तव्हां जेको जोश ऐं जज़्बे सां जेके तव्हां आयो, अॼु जेका हिन सां हिम्मत करे, अॼु हिननि नामुरादनि की जूं मुरादूं पूरियूं न थींदियूं। हिननि इहो सोचियो पिए त हिननि खे असां इहे रिज़ल्ट वठण न ॾींदासूं, त तव्हांजी हिम्मत हिन जा गोॾा खोड़ा। जी जनाब, उसके बाद हमारे हाशमी खानदान जो सबसे पहले है, क्योंकि सियासत शुरू इस घराने से हुई थी, मटियारी में पहला घर है जिसमें सियासत हुई थी।
तो उनके जो रूह रवा, उनका जो चेहरा साईं पीर अमीर शाह हाशमी, वो भी उम्मीदवार है PS7 के 57 के टिकट के। तो आए उनके फोटो भी आपको दिखाएं, ये देखिए। जी जनाब, देखा आपने। तो हमारी मचारी की सियासत इन 4-5 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, वही कि वही होती है। अब ये बात यह है कि ये जो लीडर हैं बहुत ही अच्छे लीडर हैं, खानदानी हैं, उनकी सोच अच्छी है, बहुत खूबसूरत बातें कर, पढ़े लिखे हैं और जो है वो खानदानी रईस है। ये चारों जितने, चाहे मखदूम खानदान हो, जामुल खानदान हो, हाशमी खानदान हो, जरा खानदान हो, जितने भी ये खानदान है, बाकायदे खानदान, ये मैं इसलिए नहीं कहता, मगर ये चारों सब जानते हैं मटेरियल वाले, मैं कुछ भी कहूं वो जानते हैं। इनका तरीका ये बगैर खुद अच्छे, मगर को जो है वो जनरली तौर पर मटियारी इनके होते हुए भी जो है वो बहुत ही परेशानी में मुब्तला है। इनके इतने मसाइल हैं कि बात करना ही बेकार है, क्योंकि कुछ होता नहीं। पहली बात तो सबसे बड़ी ये है कि ये एक नारा बैठ गया कि कुछ होगा नहीं। ये एक मायूसी बैठ गई है लोगों में कि कुछ होगा नहीं, क्योंकि कितने भी जतन करो कुछ होता नहीं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारी मटियारी बुनियादी जरूरतों से महरूम है। पहली बात तो कहते हैं गैस की, गैस हमारे पास आता ही नहीं है। आप सोचिए गरीब लोग कैसे खाना बनाएंगे, लकड़ियां इतनी महंगी हो गई हैं। ये नहीं कि आप समझ लें कि दोजख में पड़ रही मटियारी वाले, बर्शिन कहां से लाएं, वो गैस का डब्बा कहां से लाएं। यानी सुबह से लेकर कोई कहने आज तक इतने बड़े ताकतवर लोग मटियारी को दोपहर के खाने के लिए गैस भी नहीं दिला सकते। तो फिर ये इलेक्शन कैसी, ये वोट कैसे मैं बात करूंगा मटियारी के हुकूक की। तो जब आप गरीबों को गैस नहीं देते तो फिर आप क्या देंगे। एक यानी गैस तो चल रहा है, मगर हमारे जो मटियारी के लोग हैं, शायद बाहर भी ऐसा होगा, सुबह के वक्त गैस होता नहीं है और खाना कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद हेल्थ हमारी सबसे बड़ी बात है। हॉस्पिटल्स पर कब्जा है, एक माफिया कब्जा करके बैठी हुई है, एक माफिया। आप समझ लें कि मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा एक पर्ची लिख के दी थी। एक गरीब आदमी आए थे उनकी दवाओं के लिए, जो मुझे पता नहीं था। मैंने एक लेटर लिखा जो DHO को दो, मगर उन्होंने डॉक्टर जाहिद को दिया। डॉक्टर जाहिद ने मुझे फोन किया और वो जो एक इंजेक्शन मिली। बहरहाल मैं इन चीजों से भी मुतमईन नहीं हूँ। डॉक्टर जाहिद बहुत अच्छे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मगर इंतजामिया जब मेरे साथ, मैं समझता हूँ मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए मैं बात करता हूं, जब मुझे ही आंखों में धूल झोंकती है तो दूसरों क्या होगा। हॉस्पिटल कब्जे में। तीसरा बड़ा सबसे मसला है हमारी माफिया, सहाफी माफिया। सहाफियों को कंट्रोल है पूरी मटियारी पर। इन लोगों ने सारे ऑफिसरों को दबोच लिया है। सारे ऑफिसर समझते हैं, जितने भी ऑफिसर समझते हैं कि सहाफी में खुश क्या, मटियारी गांव कुछ नहीं करें, क्योंकि वो बात ही नहीं करेंगे। अब कितने हुकूक आते हैं, कितनी बातें आती हैं, सारे लोग जो ऐसे बैठे होते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं कि बात करने को आता हूं, मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं। DC गुजरांवाला या शायद पंजाब का है, उसने एक गलती की पंजाब में, उसको कानून ने कैसे गिरफ्त में ले लिया। आइए छोटी सी वीडियो दिखाएं। इधर आओ ना सर, आइयो तशरीफ ले आओ। परे हो या तुम कह रहे हैं, परे हो तेरी बात सुनो, परे हो सर, बंदे भी छोड़ो। की सर बंदे ने करे पीछे ना चले, इज्जत से चले। इधर आ, पीछे खबरदार, कोई बंदा आके पीछे हो जाओ। चले चले, इधर से हम लेकर जा रहे हैं, पीछे हो जाओ। पुलिस क्या ऑर्डर है, पीछे खबरदार, टच किया तो पीछे हो। पुलिस आ रही है, पुलिस साथ है, चले चली जाएगी। चले पीछे दो, जा रहा हूँ पीछे पीछे तो यार, एक मिनट हट से अरे आओ यार, इधर आओ भाई, बात सुन लो, बात साथ टाइम में क्या बात सुन लो, मैं तेरे साथ चलो फूल कर, मैं हाथ से दबाना तो हाथ से कुत्ते ने गुल्लू ना पट्टा यार, एक मिनट हट जाइए, मैं साथ हूं। जी जनाब, देखा आपने। तो यहां ये नहीं होता,
यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ कोई भी कुछ नहीं करता, गरीबों को घर मिल रहे हैं। एक हमारे दातू भट्टी का गांव है, उसमें एक भट्टी रहता है जिसका बेटा मोर भट्टी नाम है उसका। तो वो पिछली बरसातों में उसका घर टूट गया, उनके लोग पनाह लेकर पड़ोस में रहे, उनका घर नहीं बन रहा। तो ये घर वाले पैसे कहां जा रहे हैं, कोई है पूछने वाला? क्योंकि जब इलेक्शन आती है तभी थोड़े थोड़ा सुनते हैं, वैसे नहीं सुनते। तो मैं कहता हूं ये कैसे सिस्टम चलेगा? मैं तो हरगिज पीपल्स पार्टी के खिलाफ हूं, आप समझ लें। मुझे बेनजीर अच्छी लगती है, मोहतरमा है हमारी, भुट्टो साहब अच्छे लगते हैं, नजरे अच्छा है, बिलावल भुट्टो भी अच्छे मुझे लगते हैं। मगर इन्होंने जो ये सिस्टम सिंध को तबाह करने का, कारूंजर को बेच दिया, पता नहीं क्या क्या हो गया, पूरे खड्डे हो गई पूरी सिंध। अब उन लोगों ने बेनजीर कार्ड के पीछे लोगों को लगा दिया है, भिखारी कर दिया है औरतों को भी। अभी मैं कल प्रोग्राम करूंगा बलोच लीडर का, देखो कैसे औरतें आ रही हैं, वो देखें वलवला। और यहां देखो क्या है, कार्ड के पीछे भिखारी बन गई औरतें। हक के लिए बात कोई करता नहीं है, किसी को हक मिलता नहीं है। तो ये फिर वो चौंचा होगा, बस ये धमक 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 होगा, ये होगा। फिर अब ये से था कि ये आप देखें, ये होगा। आप जहां देखें ऐसे फोटो नजर आएंगे जिसमें फातिहा हो रही है, फातिहा। ये सियासत है यहाँ, खुदा के लिए मुझे तो उल्टी आती है। क्या चेंज नहीं हो सकता? यही पुराना सिस्टम, ये फातिहा, ये शादी, ये फातिहा, ये शादी, ये सियासत, और कुछ नहीं। फातिहाओं के सिवा कुछ आता है आप लोगों को? कुछ नहीं आता। कुछ कोई अवाम के लिए कोई बात करे, खुदा के लिए साथियों से जान छुड़ाए, पुलिस के गलत लोगों से जान छुड़ाए, मनुष्य से जान छुड़ाएं, ऐसे साथियों से जान छुड़ाएं जिन लोगों ने जो उधम मचा रखा हुआ है, पूरा सिस्टम जो तबाह कर दिया है। और ये क्या सियासत है? मैं तो इस मर्तबा पूरी मुहिम चलाऊंगा खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क्योंकि इन सिस्टम के खिलाफ। क्योंकि पीपल्स पार्टी का नजरिया अच्छा है, यहां मचारी में जो पीपल्स पार्टी उधम मचा है वो ये गलत है। मगर मैं लीडरों की मुखालफत हरगिज नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं ये लोग बड़े अच्छे हैं। उसके बाद मुझसे बात करते हैं लोग, तो मेरे लिए तो मेरा कुछ नहीं है। बात यह है कि मेरे अल्लाह ने, मैं पता है, मैं बहुत इतना कुछ है मेरे पास, 7 नस्लें खाएं तो भी कम नहीं पड़ती। मगर जैसा कि केस चल रहे हैं, मुश्किलें हैं, थोड़ा मुश्किल है मुझे, तो मैंने अपनी मुश्किलों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। साईं मोहम्मद हज जामोद को ज्वाइन किया, साईं हाजी जलाल शाह जामोद को ज्वाइन किया, मखदूम साईं रफी को ज्वाइन किया। मैं सियासी लीडर नहीं ना, मैंने सोचा मेरी छप्पर छांव बनेंगे, मेरा साथ देंगे। मगर सवाए साईं हाजी जलाल शाह जामोद की, वो मेरे साथ रहता है, मगर मेरा कोई किसी ने साथ नहीं दिया। फिर भी मैं कहता हूं मेरा सियासत में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। मैंने जब भी कोशिश की अच्छे होने की, मैंने जब भी कोशिश की उनको साथ देने की, मुझे तो मायूसी हुई। इस सिलसिले में ये एक छोटा सा सांग मैं आपको दिखाता हूं जो मेरी कैफियत पर मुबनी है। ये देख।
जी जनाब, मुझे अपनी बात नहीं करनी चाहिए, ये सियासी बात है। तो मैं इस मरतबा कल जो है वो हाजी जलाल शाह जामोद भी फार्म भराएंगे, इंशाल्लाह मैं उसकी भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। साईं जामोद का देखो क्या रद्द अमल है, उनकी बातें भी करूंगा, मैं सबके लिए बात करूंगा। और आखिर में मेरी एक छोटी सी बात वो ये कि कल जो फार्म भराने गए तो हमारे हाशमी खानदान के साईं अरशद शाह जामोद, साईं अरशद शाह हाशमी भी उनके साथ गए, मगर मैंने एक फोटो देखा तो उनको सीट अच्छी नहीं दी गई। तो ये मैं साईं फखरुज़्ज़मान से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी खानदानी हैं, हम भी खानदानी हैं, आप उनको अपने साथ बिठाते, वो आप ही की बराबरी का है। वो आप मखदूम खानदान है, वो हमारा भी हाशमी खानदान है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, मासूम हैं, हंसने वाले, मुस्कुराने वाले। तो आप जो है वो हम खानदान एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो अच्छा रहेगा। इलेक्शन कमीशन में मैंने जब बच्चे को देखा तो मुझे पूरी रात नींद रही, मुझे दुख हुआ, तो इसलिए मैं ये शिकायत बरसराम कर रहा हूं। तो इसी शिकायत के साथ कल का वादा है, हम आपको अच्छी चीजें दिखाएंगे, अच्छी बातें बताएंगे और जो है वो सच दिखाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जो सच्चे लोग हैं मेरे एहतजाज में शामिल हो, आइए तो मटियारी की बुनियादी सहूलतों के लिए बात करें, हॉस्पिटल को चंगल से छुड़ाएं, हॉस्पिटल की माफिया को खत्म करें, सहाफियों की ब्लैकमेलिंग ऑफिसरों से खत्म कराएं, ऑफिसरों को बाउंड करें कि लोगों को अपनी सही जायज सहूलियत अता करें। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।